Transaction number 13. Cash paid to Mr. Afzal rupees 5,600 in full satisfaction of his claim of rupees 6,000. आपने मिस्टर अफजल को कैश पे किया है कितना 5,600. ठीक है, पे कितना करना था टोटल 6,000, लेकिन आपने उसका अकाउंट सेटल कर दिया. ठीक है, अब आपने कैश, एक तो आपका इसमें तीन चेंजेस आएंगे. नंबर वन, आपने कैश पे किया, कैश क्या हो जाएगा डिक्रीज, एसेट है. दूसरा, जब आप पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्रेडिटर को, आपने जाएगा मिस्टर अफजल से क्रेडिट पे परचेज की होंगी. मिस्टर अफजल आपका क्या था, क्रेडिटर, लाइबिलिटी थी. ठीक है, जब आपने इसको पेमेंट कर दी तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. दूसरा चेंज ये आएगा, आपकी डिक्रीज हो जाएंगे क्रेडिटर. दैट मीन्स कि आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी. लाइबिलिटी आपकी कितने से डिक्रीज होगी, 6,000 से, क्योंकि आपने उसका अकाउंट सेटल कर दिया. ठीक है, रिमेनिंग 400 जो है वो आपने क्या किया है, डिस्काउंट रिसीव किया है. सॉरी, यानी कि आपने उसको 6,000 पे करना था, लेकिन आपने उसका अकाउंट सेटल कर दिया, फुल सेटिस्फेक्शन. ठीक है, इसका मतलब आपने उसका पूरा अकाउंट सेटल कर दिया. 400 आपने डिस्काउंट रिसीव किया है. ठीक है, तो दूसरा तीसरा चेंज किया है, आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो इंक्रीज इन डिस्काउंट रिसीव. तो डिस्काउंट रिसीव हमारा क्या होता है, इनकम या रेवेन्यू. ठीक है, जब आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो ये आपकी क्या कहलाती है, इनकम. इनकम को हम रेवेन्यू भी बोलते हैं. तो ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज. ठीक है, उसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 14. कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर नईम, ब्रैकेट में लिखा हुआ 60 डेटर. ये डेटर था, हमने से पैसे लेने थे. ठीक है, कितना कैश आपने रिसीव किया, 8,800 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज डेट्स ऑफ रुपीज 9,000. आपने टोटल रिसीव करना था 9,000, टोटल रिसीव किया आपने से 8,800. तो 200 आपने इसको कर क्या दिया, डिस्काउंट. डिस्काउंट अलाउ किया आपने इसको. ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन में तीन चेंजेस आएंगे. नंबर वन, कैश डिक्रीज इंक्रीज होगा. ठीक है, कैश रिसीव किया आपने तो कैश क्या होगा आपके पास, इंक्रीज. ये एसेट है. दूसरी चेंजेस क्या आएंगी, डेटर आपके क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जब आप कैश रिसीव कर लेते हैं तो फिर डेटर को आप क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं. जब आपने कैश रिसीव कर लिया तो डेटर आपके क्या हो गए, डिक्रीज. ठीक है, तो डिक्रीज इन डेटर. डेटर कौन है, नेम. ठीक है, नेम का नाम भी लिख सकते हैं आप. ये क्या होते हैं, हमारे एसेट. और तीसरी चेंज क्या आई कि आपने डिस्काउंट इसको अलाउ किया. 9,000 रिसीव करना था, 200 आपने कम रिसीव किया, तो आपने डिस्काउंट क्या किया, डिस्काउंट दिया है. इसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड. तो अब आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन डिस्काउंट अलाउड. और ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंस या लॉस. डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो एक्सपेंस होता है. ठीक है, या लॉस भी लिख सकते हैं हम इसको. उसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 15. कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज रुपीज 10,000. कैश बिजनेस से निकाला है, बैंक में से निकाला है कैश बिजनेस यूज के लिए. कितना, 10,000. अब इसमें दो चेंजेस आएंगे. नंबर वन, जब आप कैश निकालेंगे बैंक से तो आपके पास कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो कैश इंक्रीज हो गया, एसेट है. और बैंक से जब पैसे निकालेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, कितने से, 10,000 से, ये भी एसेट है. उसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 16. इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी बोरोड फ्रॉम मिस्टर सलीम रुपीज 1,000. आपने इंटरेस्ट पे किया है, जो आपने पैसे उधार लिए थे मिस्टर सलीम से. अब जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट पे जब आप करते हैं तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है. ठीक है, तो इंटरेस्ट जब पे करते हैं तो वो एक्सपेंस होता है. तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ. ठीक है, और आपने क्या पे किया, कैश पे किया. इंटरेस्ट ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप कैश की सूरत में पे करेंगे. तो कैश डिक्रीज हुआ है, वो एसेट होता है आपका, कैश. ठीक है, उसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 17. कैश पेड टू मिस्टर सलीम रुपीज 40,000 रीपेमेंट ऑफ बोरड मनी. आपने कैश पे किया है मिस्टर सलीम को. साथ ब्रैकेट में ये मेंशन भी है कि आपने से लोन लिया हुआ था, पैसे उधार लिए हुए थे, आपने वो उसको वापस किए.
तो दो चेंजेस आएंगी इसमें, ठीक है। एक तो कैश आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया क्योंकि आपने कैश पे किया, ठीक है। अब जब आप कैश पे कर देंगे तो आपके क्रेडिटर भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। और क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी, लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई, या डिक्रीज इन क्रेडिटर ब्रैकेट में लिखा हुआ है साथ लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद है जी ट्रांजेक्शन नंबर 18, कैश विथड्रॉन बाय द ओनर मिस्टर रिजवान, ठीक है। 6000 एंड गुड्स टेकन बाय हिम ₹2000 फॉर हिज पर्सनल यूज। जो बिजनेस का ओनर है उसने बिजनेस में से कैश निकाला है और गुड्स निकाली हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो आप याद रखें कि जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस में से कैश या गुड्स की सूरत में अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालेगा तो वो क्या कहलाती हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो होती हैं वो ओनर का पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक हो गया। बिजनेस की और बिजनेस के ओनर के दरमियान जो डीलिंग होती है, ठीक है, वो ड्राइंग अकाउंट के थ्रू होती है, ठीक हो गया। तो ड्राइंग अकाउंट हम कब यूज करते हैं, जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल ले, ठीक हो गया। अब तीन चेंजेस आएंगी इस ट्रांजेक्शन में। नंबर वन, एक तो कैश हो गया डिक्रीज क्योंकि कैश निकाला है 6000। दूसरा, गुड्स जो है वो भी डिक्रीज हो गई है, ठीक है। कितने की, 2000 की। डिक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस जब गुड्स निकाल लेगा ओनर तो परचेजेस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, गुड्स होंगी आपकी डिक्रीज, इसका मतलब है डिक्रीज इन एक्सपेंस। और तीसरी चेंज क्या आएगी, इंक्रीज इन ड्राइंग, ठीक है। इसके साथ ये भी लिखा हुआ डिक्रीज इन कैपिटल या ऑनर इक्विटी, लेकिन आपने फोकस किस वर्ड पे करना है, ड्राइंग के वर्ड पे, कि आपकी ड्राइंग्स क्या हो रही हैं बिजनेस की, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ड्राइंग जो होती है वो कैपिटल में से माइनस की जाती है, ठीक है। ये आप फर्दर आगे जाके स्टडी करेंगे। तो आपने किस वर्ड पे फोकस करना है, इंक्रीज इन ड्राइंग, ठीक है। ये एक्सपेंस होता है ये भी बिजनेस का, ठीक है। इसके साथ आप लिख लें। उसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 19, कैश गिवन अवे एज चैरिटी 1000 एंड गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ₹200। आपने कैश और गुड्स चैरिटी की सूरत में दी है। अब इसमें तीन चेंजेस आएंगे। नंबर वन, कैश डिक्रीज होगा, एसेट है। और चैरिटी आपका क्या है, एक्सपेंस है। जब आप कोई चीज पे करते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो दूसरी चेंज आई इंक्रीज इन चैरिटी, ये क्या है, एक्सपेंस या लॉस। और तीसरी चेंज क्या आएगी, अगेन गुड्स आपने दी है तो गुड्स आपकी क्या होंगी, डिक्रीज, डिक्रीज इन गुड्स या परचेजेस, ये क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो रहा है 200 से। उसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 20, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस। आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं लोगों में एज ए सैंपल के तौर पे फॉर मार्केटिंग पर्पस या एडवर्टाइजमेंट पर्पस। अब इसमें भी दो चेंजेस आएंगे। एक तो आपने गुड्स दी हैं, गुड्स आपकी डिक्रीज हो गई, यानी कि एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो गया 4000 से। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट आपका क्या बन गया, या फ्री सैंपल, एक्सपेंस आपका इंक्रीज क्या हो रहा है, एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 21, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट वर्थ ₹3000। गुड्स जो है आपकी चोरी होने की वजह से चोरी हो गई, ठीक है। दो चेंजेस आएंगे। नंबर वन, जब आपकी गुड्स चोरी हो जाएगी, ठीक है, या जाया हो जाएगी वट एवर, तो पहली चेंज क्या है, आपकी गुड्स डिक्रीज हो गई, यानी कि डिक्रीज आपका एक्सपेंस हो गया। दूसरा, ये इंक्रीज इन लॉस बाय थेफ्ट, ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट जो है वो आपका क्या है, एक्सपेंस, इंक्रीज इन लॉस बाय थेफ्ट, कितना, ₹3000, ये एक्सपेंस है। उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 22, ठीक है, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ वर्थ ₹4000। आपको याद होगा हमने प्रीवियस ट्रांजैक्शन की थी जिसमें स्टेशनरी को जब परचेज किया था तो उसके साथ लिखा था कंज्यूमेबल एसेट। अब ये ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है आपने स्टेशनरी कंज्यूम की है 4000 की, तो ये क्या बन गया आपका, एक्सपेंस, ठीक है। दो चेंजेस आएंगे। एक तो आपकी स्टेशनरी डिक्रीज हो गई, ठीक है, डिक्रीज इन एसेट, ठीक है, क्योंकि वो स्टेशनरी आपने स्टॉक में रख दी थी, ठीक है। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप आगे स्टेशनरी को मैंने बताया एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन स्टेशनरी का स्टॉक क्या होगा, एसेट होगा।
तो स्टॉक में से जब आप यूज करते जाएंगे जितना वो उतना आपका एक्सपेंस होता जाएगा, ठीक है। ये फर्दर आगे जाके आप करेंगे, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना इससे, कंफ्यूज भी नहीं होना। उसके बाद है जी नंबर 2 पे इंक्रीज इन स्टेशनरी एक्सपेंस। अब आपका स्टेशनरी एक्सपेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितने से, 4000 से। उसके बाद है जी ट्रांजेक्शन नंबर 23, सैलरीज पेड फॉर द मंथ ₹8,000। आपने सैलरीज पे की है ₹8,000, ठीक हो गया। सैलरीज आपने पे की हैं, कैश में पे की होगी आपने, एक्सपेंस है ये सैलरीज। तो दो चेंजेस आएंगी, एक कैश डिक्रीज हो गया आपका, एसेट है। दूसरी चेंज क्या है, इंक्रीज इन सैलरीज, ये होता है आपका एक्सपेंस 8,000 से। उसके बाद है जी ट्रांजेक्शन नंबर 24, रेंट ऑफ द बिल्डिंग 6,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 पेड बाय चेक। आपने रेंट पे किया है और बिजली का बिल पे किया है चेक की सूरत में। तीन चेंजेस आएंगे इसमें। जब आप चेक इशू करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस क्या होता है, डिक्रीज, यानी कि बैंक अकाउंट आपका डिक्रीज होगा, एसेट है। दूसरा आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, रेंट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी, ठीक है। तो इंक्रीज इन रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये आ गई दूसरी और तीसरी चेंजेस। अब आप लोगों ने इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम फर्दर जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे।